ये तो सबसे ज्यादा क्राइम जो है उत्तर प्रदेश में रोज जघन्य अपराध। कहीं की वो बच्चियां दलित की थी या किसी गरीब की थी, बलात्कार करने वाले, हकीकत ये है कि मुसलमान हिंदू तो कुछ है ही नहीं, हकीकत ये है कि दलित मर रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग आप बोलते हैं, आप खुद टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं देश के। आप खुद सोचिए आप क्या कर रहे हैं। ऐसे राजनीति ना करें जिससे कि देशवासी परेशान हो। कुछ भी नहीं है, बेटे को आजकल मरवा रहे हैं, बचा ही नहीं रहे, मरवा रही है। क्योंकि औरत एरोप्लेन नहीं उड़ा रही है, औरत क्या नहीं कर रही है, क्या औरत शिक्षा नहीं दे रही है, क्या औरत घर को नहीं संभाल। आज पूरा देश महिला दिवस मना रहा है, लेकिन जिस तरीके से आज जंतर मंतर पर महिला यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है सुरक्षा को लेकर, इसको लेकर हम बारीकी से समझेंगे मैम से। मैम आपका नाम? मैं शारदा दीक्षित हूँ, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन से और वाइस प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली स्टेट में। किस लिए जंतर मंतर पे आना पड़ा आप लोगों को? देखिए ये पहली बार नहीं है, हमारा जंतर मंतर पर आना लगातार होता है। जहाँ जब भी किसी बेटी के साथ, महिला के साथ इस व्यवस्था के द्वारा, क्योंकि ये आज क्राइम जो है व्यक्तिगत नहीं है, आज ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन पुलिस दे रही है अपराधी को, महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे रही है। तो ये जंतर मंतर पर आज ये पहला कोई आंदोलन नहीं है, पहला कोई प्रदर्शन नहीं है। हमारे एक प्रदर्शन 365 दिन में से शायद 300 दिन हम लोग जंतर मंतर पर होते हैं। और वर्तमान में जो आंदोलन चल रहा है खेती बचाने के लिए, किसान आंदोलन, हमारे महिला संगठन सारे वहां पर जाकर उनका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं आज सड़क पर हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नाराज ध्वस्त होता ये बेटियों को बचा नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बेटियां जहां जहां पर हैं उनको इंसान के दर्जे से नीचे डालने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाओ कि आवाज बुलंद करना बंद कर दें। लेकिन ये इनकी बात नहीं चलेगी, क्योंकि ये 5000 साल पीछे भारत की संस्कृति को घसीटना चाह रहे हैं। लेकिन हम आज आधुनिक वर्तमान समाज में, वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत बराबरी के हक के लिए, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए और एक इंसान के साथ जो एक रिश्ता होता है, ना शोषण हो, ना दमन हो, ना अन्याय अत्याचार हो, इसके लिए आवाज बुलंद करें। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि रामराज में सब सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है, तमाम सारे कामें हो रही है। इसीलिए तो सबसे ज्यादा क्राइम जो है उत्तर प्रदेश में रोज जघन्य अपराध। कहीं बेटियों को बलात्कार करके मार दिया जाता है, रात में ही जला दिया जाता है, हाथरस में जैसे हुआ। कहीं पर उसको 3-3, 4-4 लड़के सालों तक उसका बलात्कार करते रहते हैं और उसे आवाज बुलंद नहीं करने देते। कहीं पर उसके और देखिए, कहीं पर तो बाप बेटी की हत्या करके खुद ही की है, किसी और से शादी क्यों करने जा रही है। तो कितने तरह की बेटियों के प्रति अपराध हो रहे हैं, उसकी गिनती नहीं है। और ये रामराज अगर उसे कह रहे हैं तो ऐसा रामराज हमें नहीं चाहिए, हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए। मैम आपका नाम? मेरा नाम शबीना खान है। और आपका एक सवाल था हमारी वाइस प्रेसिडेंट से कि यूपी में बोला कि राम राज्य चल रहा है। बड़ा अच्छा सवाल था। तो उस राम राज्य से, एक्चुअली मैं भी यूपी से ही बिलोंग करती हूँ। उस राम राज्य के बारे में मैं इतना जानती हूँ कि जब सितंबर के टाइम में मैं अपने घर पे ही थी वहाँ पे, तो 20 दिन के अंदर 3 बलात्कार हुए थे। 20 दिन के अंदर 3 बलात्कार हुए थे, जिसमें बच्चियों की उम्र थी 3 साल से लेकर 16 साल तक। और इन तीनों बच्चियों की कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि वो बच्चियां दलित की थी या किसी गरीब की थी। बलात्कार करने वाले बहुत अच्छे खासे पुलिस के उसमें थे, तो उनका क्या हुआ? कोई अरेस्टिंग नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि एक बच्ची के साथ तो उल्टा ही हो गया, जिसने बलात्कार किया उसको सपोर्ट किया जा रहा था। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे एक आसिया का बलात्कार हुआ था, उनके बीजेपी के जी आसिफा का हुआ था, तो उनको बीजेपी के जितने भी राजनेता थे उन्होंने बड़ा अच्छा स्वागत किया जिन्होंने बलात्कार किया था। तो ये हमारे देश का सिस्टम कभी नहीं बदल सकता है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को खुद खड़े होकर अपना हक मांगना पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको, जाति धर्म के नाम पर इंसाफ मिलता है? देखिए, जाति धर्म तो होना ही नहीं चाहिए। हमारा राष्ट्रवाद है ये, हमें राष्ट्र पे अपनी सोच विचारधारा रखनी चाहिए। जाति कोई भी और धर्म कोई भी, जाति आपका अपना निजी मकसद हो सकता है, निजी मामला हो सकता है, लेकिन ये आप सामाजिक इसको नहीं फैला सकते। जो सामाजिक फैला रहे हैं वो अपने देश को बिल्कुल डुबोना चाह रहे हैं, चाहे वो औरतों के लिए हो, चाहे वो आदमियों के लिए हो, चाहे वो किसी चीज़ के लिए। जाति धर्म हर एक इंसान का अपना निजी मकसद है, निजी मामला है, और हम सबको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसकी जाति या उसके धर्म के लिए। इंसान होता है, इंसान के अंदर
कोई जाति उसकी अपनी जाति को लेके हम उसको सिर्फ प्रताड़ित करें या उसका मिसयूज करें, ये गलत है। ये एक राजनीतिक जिसको कह सकते हैं एक सियासत करने का एक बहुत अच्छा स्रोत है, सियासत का बहुत अच्छा स्रोत है। और वो बिल्कुल ठीक बीजेपी जब से आई है वो उसको बहुत अच्छे से सक्सेसफुली कर रही है। हकीकत कहीं कुछ है दिखा, देखिए सबसे बहुत सिंपल सी चीज़ है हिंदू मुसलमान करना बीजेपी का एक सबसे अच्छा फंडा है। जहाँ पे लगता है कि हाँ हम एक्सपोज होने वाले हैं, वहाँ पे तुरंत हिंदू मुसलमान करके कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट कर देते हैं, जबकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि मुसलमान हिंदू तो कुछ है ही नहीं। हकीकत ये है कि दलित मर रहा है, छोटी जात के लोग मर रहे हैं, उनके बारे में कोई नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं आपका आज तक न्यूज़ चैनल, जी टीवी न्यूज़ चैनल ये कुछ और ही दिखाते हैं, हकीकत नहीं दिखती है। हकीकत कुछ और है। एक मर्द एक औरत को बाल नोच के मारता है, उसको पीटता है और लोग खड़े तमाशा देखते हैं। उसकी वजह सिर्फ इतनी होती है कि वो औरत दलित होती है और जो मर्द मार रहा होता है वो शर्मा होता है। ठीक है, तो ये हमारे देश का सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। लोग जो देख रहे होते हैं वो पंडित होते हैं, क्योंकि वो इसलिए नहीं उसको बचा सकते, ऑब्जेक्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि वो औरत दलित है, वर्मा है। उस जगह पे मैं जाके अगर भाग के देखती हूँ तो मैं जब क्वेश्चन करती हूँ तो मुझे बाद में पता चलता है कि नहीं, क्यों औरत को मारा गया। मुझे ये बताया गया कि नहीं वो दलित थी इसलिए लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। आई वाज सो स्टक। ये क्या है हमारे सिस्टम में? एक मर्द उसको मार रहा है, उसके बाल नोच के। सरकार तो कह रही है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। सरकार बिल्कुल उसी तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रही है जिस तरीके से संदीप सहगर उसका बच्चियों का बलात्कार करते हैं, कुलदीप सहगर बलात्कार कर रहे हैं और उनको बाकायदा खूब अच्छी VIP ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। और आपको खुद भी पता होगा कि बीजेपी में जितने भी राजनेता हैं वो कितने अच्छे बलात्कारी हैं। मैं तो यही कहती हूँ। ठीक है, आप क्या कहेंगे? कितना बचा सकेंगे? जी मैं रिहाना, क्या कहेंगे आप? जी मैं तो यही कहूँगी कि सरकार को सोचना चाहिए और ये देश सबका है, किसी एक का नहीं है। और ना हमें बंटवारे के साथ यहाँ भेदभाव करना चाहिए कि हम इलेक्शन को लेके या वोट को लेके लोगों में बंटवारा पैदा करें, वो चीज़ बहुत गलत है। इस तरह समाज बढ़ जाएगा और ना देश भी बहुत बुरे हालात में पहुँच जाएगा, जो कि देश की कंडीशन है, हर कोई जानता है। GDP कितनी डाउन होती जा रही है। केरला से है ये हमारी बहन। जी, तो मेरा कहना यही है कि जो भी हमारे देश को चला रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं और लोग हैं, नेता लोग हैं, उन्हें सोचना चाहिए देश के बारे में और सबको एकजुट एक साथ लेके चलना चाहिए। भेदभाव खत्म करना चाहिए, जब ये देश तरक्की करेगा। अदरवाइज तो अगर आप चाहते हैं देश खत्म हो जाए, दूसरों पर इल्ज़ाम न लगा के टुकड़े टुकड़े गैंग आप बोलते हैं, आप खुद टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं देश के। आप खुद सोचिए आप क्या कर रहे हैं। मेरी विनती है सरकार से कि वो सबको एक साथ लेके चले, एक समान लेके चले और सबका ध्यान रखे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और जब सरकार कह रही है कि देश में सब अच्छा चल रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि जाति धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, सियासत किया जा रहा है, वोट बैंक की राजनीति हो रही है। ये तो हर कोई जानता है, बच्चा भी जानता है आज के टाइम में सरकार क्या कर रही है ना। कहने की बात नहीं है, ये अंडरस्टूड है, जो कि नज़र आ रहा है सबको। और जो इतने बड़े बड़े आज तक वाले हैं और मीडिया वाले हैं वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं, सब पैसा लेके इतनी दलाली कर रहे हैं। बस अफसोस होता है कि किस कदर गंदगी फैल रही है समाज में। ऐसा हमारा हिंदुस्तान था ही नहीं जैसा इन लोगों ने बना दिया है। अब भी समय है सुधर जाएं, नहीं तो आने वाले टाइम में ना ये बर्बाद हो जाएंगे। देश तो खैर क्या बर्बाद होगा, जब किसी के साथ ये इतना जुल्म करेंगे ना तो जुल्म की ना डोर टूट जाएगी और वो इन्हीं पे ही नुकसान, इनका नुकसान होगा, इन पे ही भारी पड़ेगी। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए हैं? मैं रिजवाना हूँ। मैं यही क्यों आना पड़ा जंतर मंतर? हम लोग आते ही रहते हैं, आना पड़ेगा। जो देश में हालात चल रहे हैं उसके लिए आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, आवाज़ रखनी पड़ेगी। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री है, ऐसे राजनीति ना करें जिससे कि देशवासी परेशान हो। जो हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, कृषि कानून है उसको वापस लें, उनके समर्थन में हैं हम लोग। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं जो केरल से आई हुई है, उनसे भी जानेंगे आपको क्यों आना पड़ा जंतर मंतर पर? जंतर मंतर आना इसलिए पड़ा था, आज महिला डे है और उसके साथ डे हमारा वो पूरी हम भी बोल सकते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मगर ये तो सुनने वाला कोई सरकार ही नहीं बनी हुई आप लोगों ने, सबने तो बंद कर रखा है।
तो आगे क्या करना है आप ही बोल दो। कैसे लग रहा है सरकार सुन नहीं रही? सरकार ने राम मंदिर बनवा दिया, कैसे कह रहे हैं? ये सब होते जाते हैं, मगर जो राम मंदिर में जाके बैठे रहेगा तो क्या मिलेगा? कुछ मिल रहा है? क्या मिल रहा है तो बताओ, मीडिया बता दो, क्योंकि मीडिया के थ्रू सारे से कुछ सुनाते हैं। तो मीडिया को आगे आना चाहिए, जो गलत बातें होती है वो आगे करेंगे, वो सच्चाई होती है वो तो पीछे करेंगे। ये तो मीडिया की यही है, ये सच्चाई आप दिखाएंगे या छुपाएंगे? ये सच्चाई प्रमुखता से दिखाई जाएगी, आपकी जो मांगे हैं, जो चीज़ें आप बता रहे हैं, सारी चीज़ें दिखाई जाएगी। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आज वो लग रहा है कि वो सफल दिख रहा है। कुछ भी नहीं है, बेटी को आजकल मरवा रहे हैं, बचा ही नहीं रहे, मरवा रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को तो मरवा रहे हैं और बच्चों को और मरवा रहे हैं। तो आप कहते हैं अबॉर्शन कदम कर लिया, मगर कुछ लग रहा है ऐसे नहीं है। लड़कों के पीछे लोग भाग रहे हैं, क्यों? कुछ हो रहे हैं? कुछ नहीं हो रही है, दुनिया खत्म कर रहे हैं और कुछ नहीं है। लड़कियों को कोई शिक्षा नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ये सब कुछ दिखा रहे हैं तो भी आप लोग आगे नहीं दिखा रहे हैं। मैं हर खबर को प्रमुखता से दिखा दुनिया को दिख रहे हैं, मगर मीडिया को सारे कुछ पैसा दे के खरीदिए होगा। ये दुनिया कहते हैं, हम नहीं अकेले कहते हैं, दुनिया कहते हैं। दुनिया की बात को आगे आने दो, जो मीडिया। आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे आखिर में? देखिए, मेरा एक मैसेज है। महिला दिवस हम मनाते हैं 8 मार्च को। 1908 में न्यूयॉर्क की महिलाओं ने जब अपने हक के लिए लड़ाई शुरू की थी मर्दों से कि हमें भी एक मर्द के बराबर का वेतन मिलना चाहिए, हमारे ऊपर जो शोषण हो रहा है वो शोषण दूर होना चाहिए। तो 1908 से लेके आज तक महिलाएं आज भी सफ़र कर रही, लेकिन कुछ महिलाओं ने उठ के जिस तरह से उन्होंने अपनी प्राण को त्याग कर, क्योंकि उनको भी बाकायदा मारा गया था, उसमें बहुत सी महिलाएं मर चुकी थी, ठीक है। तो आज भी वही हो रहा है। मेरा एक मैसेज इतना है कि महिलाओं को ये बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि महिलाओं की अपनी खुद की पहचान है। महिलाओं को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो किसी की बीवी के नाम से जानी जाए या किसी की बेटी के नाम से जानी जाए। उनकी खुद की अपनी आइडेंटिफिकेशन है। अगर मेरा नाम शबीना खान है तो मैं शबीना खान हूँ। और हमें हर एक रिलेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और रिस्पेक्ट सामने से करवानी चाहिए। इक्वलिज्म हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें इक्वलिटी चाहिए, हमें एक आपसे सहानुभूति नहीं चाहिए। वी डोंट नीड सहानुभूति, हमें एक इक्वलिज्म चाहिए। क्या फ़र्क है एक मर्द और एक औरत में? क्या औरत सीमाओं पे नहीं खड़ी है? क्या औरत एरोप्लेन नहीं उड़ा रही है? औरत क्या नहीं कर रही है? क्या औरत शिक्षा नहीं दे रही है? क्या औरत घर को नहीं समझ? जब औरत पूरा एक घर संसार बसा के घर संसार की सारी फैसिलिटीज़ को कंप्लीट करके समाज की एक अच्छी उद्धार स्रोत बनती है, क्या मर्द कर सकता है वो सारी चीज़ें जो औरत करती है? तो प्लीज़ आप लोग ये सोचिए, औरत को इतना जो औरत का शोषण हो रहा है हर तरीके से, हर नज़रिए से, ना कि सिर्फ बलात्कार, घरों में शोषण हो रहा है, बहुत डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। प्लीज़ उन चीज़ों के लिए भी हर मर्द को ये सोचना चाहिए कि हमें हर अपनी औरत, घर की औरत की इज्जत करनी चाहिए। और कुछ ऐसे घर भी हैं जहाँ पे औरतों को सिर्फ ये देखा जाता है कि ये लड़की हो गई है तो उसको सिर्फ हमें दहेज के लिए इसका पैसा इकट्ठा करना, और उसको मेंटली इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है कि वो एक लड़की है, उसके ऊपर हमें पैसा खर्च करना है। प्लीज़ वो चीज़ें ना हो इस देश में। लड़की को उतनी ही एजुकेशन दे, लड़की लड़कों से कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर कर सकती है। आप उसे एक मौका तो दें। ये उन लोगों के लिए जो लड़कियों को एक श्राप समझते हैं। लड़कियां श्राप नहीं है, लड़कियां हमारे देश की सबसे बड़ी उन्नति की एक स्रोत है। औरत देश का एक बहुत बड़ा स्रोत है, आर्किटेक्ट है वो, है ना। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना यहाँ पर साफ तौर पर महिलाओं का कहना है कि जितनी भी सुरक्षा को लेकर बात होती है, सुरक्षा को लेकर सवाल उठता है, वो मौजूदा सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है। अपने सहयोगी नितेश के साथ दिल्ली के जंतर मंतर से सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।